हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट क्वीन ज्योति। डे 1 की वीडियो में हमने वॉवल, कॉन्सोनेंट, वर्ड, सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात की थी और आज डे 2 की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस कितने तरह के होते हैं और पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं। जैसे हमारा शरीर बहुत सारे बॉडी पार्ट से मिलके बना है, तो वैसे ही सेंटेंस भी 2 पार्ट से मिलके बना है। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पहले डे 1 की वीडियो को देख लीजिएगा। डे 1 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एक सेंटेंस 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है वो हो जाएगा सब्जेक्ट। मैंने बोला जिसके बारे में बात हो रही हो या जो काम कर रहा हो वो हो जाएगा सब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं। राम गोज़ टू द स्कूल। राम स्कूल जाता है। तो सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन करो, जब भी सब्जेक्ट की बात आए ये क्वेश्चन करो, आखिर यहाँ पे काम कौन कर रहा है? जाने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? राम। तो यहाँ पे राम हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, और ये सब्जेक्ट कोई नाउन, प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन मतलब किसी एनिमल, किसी प्लेस या किसी थिंग या किसी पर्सन का नाम हो सकता है सब्जेक्ट में, या प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, वी, ये सब भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। और इन्हीं सब्जेक्ट को और क्लैरिफाई करने के लिए इसमें कभी कभी एडजेक्टिव और आर्टिकल का भी यूज़ होता है, तो उसको भी हम लोग सब्जेक्ट में ही रखते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, द इंटेलिजेंट बॉय वॉज वेरी हेसिटेटेड। बुद्धिमान लड़का भी बहुत हिचकिचाया। तो द इंटेलिजेंट बॉय, द क्या है? आर्टिकल, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव और बॉय नाउन। तो आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट में इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, एडजेक्टिव भी आ गया है और आर्टिकल भी आ गया है। तो जब भी हम लोग सब्जेक्ट को किसी सेंटेंस में खोजेंगे तो उस सब्जेक्ट को जो एडजेक्टिव है और जो उसका आर्टिकल है उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, उसको साथ लेके उसको कहेंगे सब्जेक्ट। वो एक सब्जेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे द इंटेलिजेंट बॉय, तीनों के तीनों एक सब्जेक्ट माने जाएंगे। और सब्जेक्ट जनरली तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है, बट कभी कभी ये बीच में भी आ सकता है। जैसे मैं बोलूँ, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। बात किसके बारे में हो रही है? क्लासरूम में कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? स्टूडेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो, जो स्टूडेंट सब्जेक्ट है वो यहाँ पे बीच में आ गया है। और यही सब्जेक्ट कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। जैसे मैं कहूँ, देयर कम्स टीचर। यहाँ टीचर आते हैं। तो टीचर यहाँ क्या है? सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट में लगा हुआ है। सो इन शॉर्ट, जिसके बारे में बात हो रही हो या जो काम कर रहा हो उसे ही सब्जेक्ट कहेंगे। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट मतलब विधेय। सब्जेक्ट के बारे में कही गई सारी बात प्रेडिकेट होती है। मतलब जो सब्जेक्ट काम कर रहा होता है उसे कहेंगे प्रेडिकेट, या सब्जेक्ट के बारे में जो बात सेंटेंस में कही जा रही है उसे कहेंगे प्रेडिकेट। जैसे रामू प्लेस क्रिकेट। तो रामू तो आपको पता है सब्जेक्ट है, और जो ये बचा खुचा प्लेज है और क्रिकेट है
तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में अक्सर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट और कभी कभी एडवर्बियल फ्रेसेस आते हैं। जैसे कि मैं कहूँ रामू इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, तो रामू तो क्या है, सब्जेक्ट, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और इज से लेके पार्क तक क्या हो जाएगा, पूरा प्रेडिकेट। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या है, वर्ब, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट, इन द पार्क ये एक फ्रेज है, ठीक है। और ये वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डीपली बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझिए कि प्रेडिकेट में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और फ्रेजेस वगैरह आते हैं। इन शॉर्ट, प्रेडिकेट वो होता है जो भी सब्जेक्ट के बारे में बात कही जाती है, वो होता है प्रेडिकेट। तो कुछ डिफरेंस आपको बताती हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कहा गया है वो हो जाएगा सब्जेक्ट। प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट क्या है, जो भी कहा गया है, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा गया है वो है प्रेडिकेट। यूजली कंटेन्स अ नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट में यूजली नाउन और प्रोनाउन होते हैं, और प्रेडिकेट में यूजली वर्ब होता है और उससे रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। और सब्जेक्ट में जब भी सब्जेक्ट की बात आए, अपने आप से पूछिए कौन और क्या। जब भी आप पूछेंगे कौन, मतलब अगर सेंटेंस में दिया है रामू प्लेज, रामू खेलता है, तो अपने आप से जब पूछेंगे इसमें प्लेज है मतलब खेलता है, कौन खेल रहा है, राम, तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जब आप अपने आप से कौन और क्या सवाल पूछते हैं, जो उसका आंसर आएगा वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और प्रेडिकेट में क्या होता है, टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज, इज और हैज़, मतलब प्रेडिकेट में सिर्फ ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या करता है, उसके पास क्या है या उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, वो हो जाएगा प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट कैन इंक्लूड आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव, सब्जेक्ट आर्टिकल को इंक्लूड करता है और एडजेक्टिव, जैसे द, ए, एन, ये सब क्या है, आर्टिकल और एडजेक्टिव्स इंक्लूड करता है, यानी कि सब्जेक्ट की जो विशेषता होती है वो भी हम लोग सब्जेक्ट में ही गिनेंगे। और प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, ये सब प्रेडिकेट में आते हैं। ऑब्जेक्ट या फिर कोई वस्तु है, या एडवर्ब है कि कैसे काम हो रहा है, या फिर कोई कमेंट है उस पर, कॉम्प्लीमेंट है, तो वो सब क्या हो जाएगा प्रेडिकेट में। अब आपकी बारी है, ये कुछ सेंटेंस में दे रही हूँ और आप बताइए इसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है, जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो बनेगी आर्टिकल पे। तो हमारी ग्रामर की जो ये सीरीज़ चल रही है, ग्रामर ज़ीरो टू हीरो, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप भी ग्रामर में हीरो बन जाएंगे। गुड बाय।